इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। एक और दरखास्त मुस्तरद हुई। इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। यह केस नाकाबिल समाअत करार दिया गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे हुसैन चौधरी से। हुसैन चौधरी, बताइएगा क्या फैसला सुना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? जी देखिए, नामजदगी में जाहिर न करने से मुतालिक इमरान खान नाअहली केस जो है वो काफी अरसे से चल रहा था और इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है और इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त मोहम्मद साजिद की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है, नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो नाअहली के लिए दायर दरखास्त थी उसे खारिज कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इसमें इजाफी नोट भी लिखा है और उन्होंने तफसीली हवाला भी दिया है कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो पहले ही इस दरखास्त को मुस्तरद कर चुका है और मुबैना बेटी जो टहरियान है उससे मुतालिक जो इमरान खान की जो नाअहली थी वो नहीं बनती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही इस दरखास्त को खारिज कर चुका था। लार्जर बेंच जो है वो बनाया गया था, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल 3 जजेस पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच बनाया गया था और इस बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो शामिल थे। तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और ये इमरान खान पर जो है वो एक तरह की तलवार जो है वो लटक रही थी नाअहली के लिए और मुसलसल खासकर जो हुकूमत है वो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रही थी और इसकी हर समाअत पर जो अता तारण हैं या फिर जो मोहसिन शाहनवाज रंजा हैं वो यहाँ पर पेश होते थे हाई कोर्ट में। अक्सर वो मीडिया टॉक भी करते थे, इस केस का हवाला भी देते थे, लेकिन यहाँ पर इमरान खान को अगर देखा जाए तो बड़ा रिलीफ मिला है और इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली की दरखास्त थी वो खारिज कर दी गई है। ठीक है हुसैन चौधरी, बहुत शुक्रिया। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।